हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम PYQ सॉल्व करेंगे। ये PYQ जो है अभी UGC नेट का जो पेपर हुआ था अगस्त में उसका है, और ये जो है एजुकेशन का जो पेपर था उसका पेपर 1 है, जो कि पेपर 1 जो होता है वो सारे ही सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। पेपर 1 का ये क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमें क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ICT जो हमारी यूनिट है पेपर 1 की उससे रिलेटेड है। ICT में बाइनरी से कन्वर्जन डेसिमल में, डेसिमल से कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में ऐसे पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें डिफरेंट बेस जो है वो दिए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये सारे जो नंबर्स हैं इनका बेस 10 है, मतलब ये सारे नंबर्स डेसिमल में हैं। ये हमें डेसिमल में गिवन है। डेसिमल में जो नंबर हैं उन्हें हमें अलग अलग कन्वर्जन जो है इनका करना है। बाइनरी में, ऑक्टा में, हेक्साडेसिमल में हमें इनको कन्वर्ट करना है। और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इसमें से करेक्ट है, ट्रू कौन सा है। सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे और देन फिर एट द एंड देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर करेक्ट है, सही है। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से पहला ऑप्शन जो हमारा है वो ये बनता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि डेसिमल जो नंबर हमें गिवन होता है उसको बाइनरी में हमें कन्वर्ट कैसे करना है। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि यहाँ पर हमें उसके बाद जो पॉइंट्स में भी नंबर गिवन है, पॉइंट में भी नंबर गिवन है, तो उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर है वो है 512। 512 को जब हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पर क्या है 10 है और बेस हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको 2 में। जब हमारा 2 बेस होगा तो तब हम इस नंबर को डेसिमल वाले को 2 से डिवाइड करेंगे। जब हमारा बेस क्या है 2 में, हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल को, उसको हम किस से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और याद रखनी है। पहले हम एक बेस जो है वो समझ लेते हैं, देन हमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो उसको हम सॉल्व इजीली कर पाएंगे। अब हमें ये भी याद रखना है, जब भी हमें डेसिमल में नंबर गिवन है और उसका हमें कन्वर्जन करना है ऑक्टा में, जब बेस कैसा है हमारा 8 है, जब 8 बेस होगा तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा बेस क्या होगा 16 में हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। और अगर हमारा बेस यहाँ पर जैसे इस नंबर में हमारा बेस क्या है 4 है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ एक बेस है, उसको हमें क्या करना है, याद रखना है। क्योंकि लास्ट जो जूनियर पेपर हुआ था उसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हमें बेस जो है वो अलग अलग देते थे और उन्हें हमें कन्वर्ट करना था। अब हम पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 512 है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि हमें इसको डिवाइड कैसे करना है। 2 से जब हम करते हैं, 2 से हमने इसको किया तो हमारा आया 256। और जब हमने देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। हमने इसे 2 से डिवाइड किया और उसके बाद जो रिमाइंडर है वो कुछ नहीं बचा, ये था 512। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256। और जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो इधर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हम आगे इसे डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ तक रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं बचता, लास्ट में 2 1 जा 2 हो जाता है। तो अब ये हमने निकाला
देन उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे लिखेंगे कैसे। हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो 1 से हमने लिखना शुरू किया और हमने ऊपर तक जो नंबर्स हैं सारे लिख लिए। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल से बाइनरी। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि पॉइंट के बाद हमें कैसे कन्वर्ट करना है। पॉइंट के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया था, 2 से कट करा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, जैसे जो इसमें पॉइंट लगा है वो 3 डिजिट के आगे लगा है ना। तो हमें भी क्या करना है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बच रहा है, 3 डिजिट के आगे हमें पॉइंट लगाना है। उसके बाद जो नंबर बच जाएगा, जैसे यहाँ पर सपोज यहाँ पर आ जाता हमारा 1 2 5 0, तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट काउंट करनी है, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। और ये जो 1 बचेगा वो कहाँ आ जाता, आगे आ जाता। तो वो हम काउंट करेंगे, वो हमारा आंसर में आएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 को, तो हमारा 250 आता है। तो पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 0 आ गया, क्योंकि पॉइंट से आगे यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है नंबर, तो 0 आ जाएगा आगे। देन फिर से हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.25 को, तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया ये 0.500। अब हम, और आगे क्या बचा, 0। फिर नेक्स्ट लाइन को बढ़ने के लिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है ये 3 0 हुए, 3 नंबर हुए पॉइंट के बाद, और उससे आगे आ गया 1। तो अब जो इसका आंसर बनेगा उसको हम लिखेंगे ऐसे। यहाँ तो हम नीचे से ऊपर लिख रहे थे, यहाँ हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद हम लिखेंगे 0 0 1 0 0 1। तो जो पहला हमारा जो स्टेटमेंट था वो हमारा करेक्ट है, उसमें यही आंसर जो है हमें गिवन है। पॉइंट वाले में हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें हो जाए, जिसमें हमें कैसे करना है, 125 हमने लिखा, देन हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 250.250 हमारा आंसर आया, जब हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं आया, 0 रहा पॉइंट से आगे, तो ये आ जाएगा। देन अब इसको हम फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो अब हमारा आ जाएगा 500। अब पॉइंट यहाँ पर आएगा क्योंकि 3 डिजिट के पहले पॉइंट लग रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अब जो हमारा ये नंबर आ गया, इसको हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा यहाँ पर 0 नहीं आ जाता। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ 0 हो गया है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो अब हम इसे रोक देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन था वो है, यहाँ पर हमें नंबर जो है वो गिवन है डेसिमल में, जिसका बेस 10 है और यहाँ पर बेस क्या है, 8 है। तो 8 बेस वाले में हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। सिंपल, हमें इसका जो एक बेसिक है वो याद रखना है। हमें ये याद रखना है कि जब हम डेसिमल में हमें कोई नंबर गिवन होता है, डेसिमल में गिवन है, उसको जब हम बाइनरी में करते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। वैसे ही जब हमारा बेस 2 नहीं है, जब हमारा बेस 3 है या 4 है, तो हम उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे और वो उस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे 8 से करते हैं। जब हमने इसे 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा 64 आया और रिमाइंडर 0 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बचा। अब यहाँ पर फिर से 8 से किया हमने 64 को, फिर से हमारा जो शेष आया वो 0 आया। देन नेक्स्ट फिर से 8 से करेंगे तो फिर से 0 आ गया। तो अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे 1000। अब हम पॉइंट के बाद वाला जो क्वेश्चन है, नंबर है, उसको सॉल्व करते हैं। तो वो हमारा है 125। 8 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1.000। 3 नंबर से पहले हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1।
तो ये ऑप्शन भी जो है हमारा क्या है, करेक्ट है। अब हम चलेंगे ऑप्शन नंबर सी में। सी में जो हमारा है यहाँ पर बेस 16 है हमारा। जब हमारा बेस 16 है इसका मतलब कि हमें इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 16 से। हमने 16 से किया, 16 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा ऑप्शन बचता है यहाँ पर 16 टू 32 हो गया, तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा 0 0, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर शेष जो है वो कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा है, पूरा पूरा ये डिवाइड हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर आया, इसको हम लिखेंगे ऐसे, तो हो गया ये 200। अब पॉइंट वाला सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर आता है 2.000। तो यहाँ पर 2 आ गया, इट मीन्स हमें कि आगे का नंबर लेना है बस। तो इट मीन्स ये भी जो ऑप्शन है वो क्या है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसका जो सॉल्व PDF है क्वेश्चन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब हमारा डी ऑप्शन में भी हमें सेम नंबर गिवन है, बस हमारा बेस चेंज हो जा रहा है। बेस यहाँ पर 4 है, तो इट मीन्स दैट कि जब बेस 4 है तो हमें डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है। जब हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, पूरा पूरा डिवाइड होता है और लास्ट में हमारा आ जाता है 2। जब यहाँ पर आ गया 2 तो इट मीन्स दैट हमें इसे लिखना कैसे है, हम इसे लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो ऑप्शन था, ये क्वेश्चन है जो हमें एग्ज़ाम में गिवन है, वही ये क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, और ये मैंने जो लिखा है आंसर लिखा है जो हमने सॉल्व करने के बाद निकाला है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन गिवन हमें है उसमें हमारे 2 के बाद 3 0 है, 2000 है, और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 4 0 आ रहे हैं। इट मीन्स दैट जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, गलत है। अब पॉइंट वाला सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट वाला जब हमने सॉल्व किया तो हम देखते हैं जब हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है। हमने 0.125 किया, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो हमारा आंसर आया वो आया 0.500। कितना आया, तो यहाँ पर क्या है, आगे 0 है। अब फिर से हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया, 2.000। 2 के पीछे 3 0 आ गए, तो हमारा आगे वाला 2 हम आंसर में लेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0 और 2। तो यहाँ पर लिखा है ना 0 और 2। ये वाला पोर्शन तो इसका ठीक है पॉइंट के बाद वाला, बट लेकिन पॉइंट के आगे का जो कन्वर्जन है वो क्या हो गया है, गलत हो गया है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। सो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में ये क्वेश्चंस जो होते हैं इजी होते हैं, लेकिन वहाँ पर गलती हो सकती है हमसे। तो हमें और PYQs देखने हैं जो कि लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। ऐसे ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं। हो सकता है कि वो क्वेश्चन सेम ना हो, थोड़े से अलग दिए हों, उनमें बेस डिफरेंस हो, बेस जो है वो अलग हो, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, किसी में हमें बाइनरी से सीधे जो है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, किसी में बाइनरी से सीधे ऑक्टा में कन्वर्ट करना होता है। तो वो सब हमें आएगा जब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। PYQs की हमें प्रैक्टिस करनी है, उनको नोट करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, देन उसके बाद मॉक भी देने हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट और भी जो हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे चैनल पे। बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, 1-2 बुक पढ़नी है और मॉक देने हैं, PYQs करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।